हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी एक छोटी सी गांव की है। एक लड़का था जो भूतों और प्रेतों में कभी भी विश्वास नहीं करता था। उस गांव में उसका एक छोटा सा घर था जिसमें उसकी माँ और पापा रहते थे। उसने कभी भी भूतों और प्रेतों में कभी भी विश्वास नहीं किया, मगर वो ये भी जानता था कि जब भगवान होता है तो शैतान भी होता है। हमेशा वो ये कहानी को मजाक में लिया हुआ था। उसने एक बार अपने घर पर कुछ जादू टोना करने लगा कि मेरे घर में कुछ ऐसा भूतों और प्रेतों की साया है, वो बिल्कुल मेरे सामने आकर दिखाओ। वो जानता नहीं था कि उसके घर में दो ऐसी आत्मा है जिसे छेड़ने से उसके घर को पूरा नष्ट कर देगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आसनसोल का रहने वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम डर की दस्तक है। मेरे वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप कमेंट करें जैसे कि मैं ऐसा कहानी और भी बना सकूँ। कहानी स्टार्ट होता है उसी गांव के उस लड़के की कहानी है जिसने कभी भी भूतों और प्रेतों में विश्वास नहीं किया है। अक्सर वो रात को अपने घर से निकलकर बाहर बैठने जाता था, जहाँ उसके घर के पास एक तालाब था। वो अक्सर वो तालाब पर जाकर कुछ ऐसा मंत्र बोलता था जिससे आदमी को लगता था कि ये पागल है। आदमी का इसके पागल होने का बिल्कुल सही था, क्योंकि ये पागलगिरी कुछ ऐसा कर रहा था कि आदमी और उस गांव के हर एक परिवार पर कुछ ऐसी भूतों और प्रेतों की साया उसके घर को तबाह कर सकती थी। उसने कभी ये भी नहीं सोचा कि ये करने से उसके घर और भी पास के घर को कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। किशोर अपने घर से कुछ ही दूर एक तालाब के पास हमेशा जाकर बैठता था। वहाँ जाकर हमेशा मंत्र और काली शक्तियों का जाप करता था। एक दिन उसने सोचा कि ये काली शक्ति अब मैं अपने घर में कर देखता हूँ, क्योंकि उसके घर में उसे कुछ ऐसा लगता था कि कोई आत्मा या कोई बुरी शक्ति उसके घर पर है, और होना भी चाहिए क्योंकि उसके घर कम से कम 200 साल पुराना घर है। उसने सोचा कि चलो अब मैं घर पर ट्राई करके देखता हूँ। जब कोई होगा तो सामने तो आएगा ही आएगा। जब वो अपने घर जाता है तब देखता है कि उसके घर में उसके माँ और पापा नहीं हैं। उसने सोचा कि हाँ, अभी ही टाइम है ये सब करने का। उस शक्ति को मैं बाहर निकाल के रहूँगा जो मेरे घर में है। वो बुरी शक्ति हमेशा कुछ ऐसी आवाज़ करती रहती है जिसमें मुझे सोने में परेशानी होती है, और जब मैं सोने जाता हूँ तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। चलो आज वो शक्ति को मैं निकाल के ही रहूँगा। उसने एक सिंदूर से घेरा और उस पर नींबू और कुछ और भी जड़ी बूटी की सामान रखकर उसने मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र कुछ ऐसा वैसा मंत्र नहीं था। वो मंत्र भूतों और प्रेतों को परेशान करने के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने लगा, उसके घर के जितने ही तस्वीरें और बाकी सब सामान सब गिरने लगे। उसने मंत्र को पढ़ता ही रहा और जब तक भूतों की आवाज़ नहीं आती तब तक मंत्र पढ़ता ही रहा। एक बार उसे कुछ भनक लगा कि हाँ, इस घर में कोई सच में है।
क्योंकि उसे इसीलिए लगा, उसे आवाज़ सुनाई दे रहा था, कुछ ऐसी आवाज़ जिससे उसके कानों में गूंजने लगा। तुझे छोड़ू। ये आवाज़ सुनकर उसने और भी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने ये बात को पहले से ही जानता था कि इस मंत्र से मैं सिर्फ बुरी शक्तियों को सामने लेकर आ सकता हूँ, और जब ये मंत्र ख़त्म हो जाएगा तो वो मुझे मार देगा। जैसे ही मंत्र ख़त्म होता है तब वो देखता है कि घर पर सामान बिखरा बिखरा है और सामने कोई भी नहीं है। वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसी आवाज़ सुना था कि कह रहा था कि मंत्र बंद करो या तो मुझे मार देगा। वो उठकर वहाँ से उसी तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ अक्सर वो बैठा करता है। तालाब के पास कुछ अजीब आवाज़ आने लगती है तो वो फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा था। वो मंत्र सिर्फ भूतों और प्रेतों को परेशान करने के लिए था। जब ये मंत्र ये पढ़ने लगता था तो भूतों को कुछ जलन टाइप की लगती थी, मानो कि उसे कोई दाग रहा हो कोई आग से। गलती से उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और चिल्लाने लगा, कौन हो, सामने आओ, मैं कह रहा हूँ सामने आओ। तभी उसके पैर पकड़कर घसीटने लगा, तालाब के अंदर ही घसीट कर उसे ले जाता है और उसे तालाब के अंदर डुबा देता है। कुछ देर बाद वो पानी से निकलता है भरी सांस लेते हुए, मानो कि उसके गले को कोई दबोच के रखा था अंदर। वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर तरफ भागता है और उसके पीछे कोई जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम कभी बच नहीं पाओ। ये सुनकर वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है और चुपचाप कोने में बैठ जाता है और कोने में बैठ के वो मंत्र फिर से पढ़ने लगता है, मानो कि वो कसम ही खा लिया था कि ये मंत्र से मैं भूतों को मार दूंगा। मगर वो जानता था और वो अनजान था कि ये मंत्र से कुछ भी नहीं होगा। तभी दरवाजे पे ठकठकाने की आवाज़ आती है। उसका हिम्मत नहीं था दरवाज़ा जाकर खोलने का, क्योंकि वो इतना डर गया था कि वो जानता था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और मुझे मार देगा। तभी उसके पापा उसे चिल्लाता है, किशोर दरवाज़ा खोल, किशोर दरवाज़ा खोल। तभी वो हिम्मत करके जाकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है उसके पापा उसे देखता है कि बहुत ही डरा हुआ है और घर पर सामान बिखरा पड़ा हुआ है और सिंदूर से गोल सा घेरा हुआ है। तब किशोर से उसके पापा उससे कहते हैं कि तूने वो मंत्र पढ़ा, तूने वो मंत्र क्यों पढ़ा? वो मंत्र उसके पापा उसे सिखाया था। तब किशोर अपने पापा को ये सब बताता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तब उसके पापा जल्दी जल्दी जाकर कुछ संदूक से कुछ जड़ी बूटी और कुछ पाउडर जैसी चीज़ को निकालकर अपने घर के चारों ओर छींट देता है और उसके माँ को कहता है, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उसके पापा ये जान गया था जिसे उसने छेड़ा है वो इसे कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे ही सुबह होता है किशोर के पापा किशोर को लेकर किशोर की मम्मी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि किशोर के पापा समझ गए थे कि जब तक किशोर और उस घर पर कोई भी रहेगा वो कभी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ